ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंता नमो सिद्धांत नमो हरियाणा नमो झाण नमो ये सब सावना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम दादिव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते वर्धमान स्वामी जिन्होंने कर्मों का मैल धो दिया सारा कर्म शत्रु भी मार दिया। हे महावीर स्वामी का निर्वाण है, मोक्ष पहुंच गए भगवान आज। मंगल से शुरू करते हैं, मंगल पाठ पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले कोई भी कार्य होता है अपन लोग, शुभ कार्य होता है तो मंगल करते ही हैं। भगवान का मोक्ष हुआ है तो अपन लोग मंगल करते हैं और मंगल पाठ भगवान का पढ़ते हैं। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अनंत भगवान इंद्र द्वारा पूजित सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान हमारा खानदान कैसा है। आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले, उपाध्याय हैं जो सुपाठ का है पढ़ाने वाले, सिद्धांत सुपाठ का सिद्धांतों की पढ़ाई कराने वाले, और मुनिवर रत्न तरह के आराधक। उन पंच परमेष्ठियों को मैं प्रतिदिन मंगल पाठ पढ़ता हूँ, प्रतिदिन मंगल करता हूँ। हमारे यहाँ दिवाली साल में एक दिन नहीं आती, एक दिन में 3 बार दिवाली आती है। एक दिन में 3 बार कैसे एक दिन में 3 बार जीव निर्माण प्राप्त कर लेते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव हैं। एक महीने में 100, और एक एक दिन में 3 लगभग ऐसा। श्रीमन्नमन सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादिनखेन्दव प्रवचनाम् बोधीन्दव स्थायिन ये सर्वे जिनसेद सूरनुगतास्ते पाठिका साधवे स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवे कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मंगलम। उन भगवान के चरणों में देव आदि अपना मस्तक ढोक रहे और धन्य मान रहे अपना आप। उनके जो रत्न मंडल है उनके अंदर भगवान के चरणों की आभा बढ़ रही तो वो शोभित मान रहे अपना आप हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान की। वे पंच परमेष्ठियों की स्तुति कर रहे हैं, पाप को धो रहे हैं अपने। क्या कर रहे हैं? पंच परमेष्ठि की स्तुति करके अपने पापों को धो रहे। अपने पाप को, तो योगी जन तो पाप धो रहे हैं और भोगी जन पाप कर रहे हैं। और योगी जन पाप कैसे धो रहे हैं? भगवान सिद्ध भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करके। जैसे भगवान ने पाप का नाश कर दिया, कर्ममल का नाश कर दिया ऐसे ही अपन भी लगे हैं किसको? कर्ममल को नाश करने।
सम्यग् दर्शन बोध व्रत ममलम् रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्री नगरादिनाद जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदय धर्म सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलम् चैतालयं श्रालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधिममि कुर्वन्तु ते मंगलम्। सम्यक दर्शन बोध में ज्ञान वृत्ति में उसका प्रवृत्ति, ये रत्नत्रय पावन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये पावन है। अरे अपन तो वीरों के खानदान के हैं, बढ़ते बढ़ते महावीर बनेंगे। जब वे महावीर नहीं बने ना, महावीर बनने का मार्ग खोल दिया। कहा तू तू ही महावीर है, तेरा आत्मा महावीर है। महावीर बने जो कर्मों को हटा दे, वो महावीर। महावीर बने जो कर्मों को हटा दे मोह। हाँ, जो कर्मों में लगा, कर्मों में दिन रात लगा पड़ा है, खेल रहा है, तो कीचड़ में रवा है भैया तू। हैं? ऐसे मुक्ति पाए हो। ये धर्म के आधार हैं, चैताल्य श्राल्य, इनकी मैं वंदना करता हूँ। अपने पास तो भैया रत्न के पावन रत्न हैं। नाभे आदि जिनादि पास त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये च क्रीडो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले त्रैकाले प्रथितास्ति षष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। आप लोग भी पढ़ सकते हो, म्यूट करके पढ़ लो, अनम्यूट करके पढ़ लो, साथ में पढ़ो लेकिन। हैं? तीन लोग में विख्यात, और कौन? भगवान ऋषभदेव आदि 24 शंकर भगवान हैं। वो मार्ची बना था, मार्ची सुधर गया, भगवान बन गया। क्या शिक्षा है कि इतना बड़ा पापी जिसने अन्य मत की स्थापना करके कुमत चला दी है 363, वो भी भगवान बन सकता है। शिक्षा दे गया हमारे को। तू कितना बड़ा पापी है ये बता। हम तो बड़े पापी हैं। अरे कुछ नहीं है, तू भगवान है। तू पापी है कि भगवान है? हैं? भगवान। हाँ, अरे ऐसे शब्द निकल रहा है सुबह सुबह, भगवान, तुम भगवान बने हो। आ रहा हूँ पीछे पीछे तुम्हारी। तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। हैं, तो वहीं वहीं पहुंच रहा हूँ। अरे 24 शंकर भगवान हैं, वर्तमान 24 मार खोलिए भैया। हैं? भरत आदि 12 चक्रवर्ती, नो नारायण प्रतिनारायण बलभद्र, सब मोक्षगामी पुरुष हैं, निकट मोक्ष जाएंगे। ये सब 63 सला का पुरुष है। हमारे पापों का क्षय करें और हमें तुरंत सुखी करें। तुरंत करो सुखी हमें, टाइम नहीं चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। हैं? चलो पढ़ना कोशिश करना, सब पढ़ने की है ना। ये सर्वोषधरिदित्येषु तपसाम् वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशिला श्रेष्ठो विधाश्चारिणा पंच ज्ञानधरास्त्रिपबिलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कुर्वन्तु ते मंगलम। अरे भगवान मोक्ष जा रहे हैं तो सो रहा है। हैं? अब जागने का टाइम है कि सोने का टाइम है? जागने का। अब बीत गया समय, सो लिए बहुत। बहुत सो लिए, एक इंद्र की नींद में, दो इंद्र मोह की नींद में बहुत सो चुके हैं। लिया उठो।
अब तो उठने का अपने टाइम है। अब तो जागृत होने का समय है। किसमें? अरे चेतन, तुझे अपने स्वरूप में अपने जागृत होने का समय है। अपने आत्मा में देखना का हाँ। समय है। ये रिद्धिधारी मुनि, औषधि रिद्धि, तप रिद्धि, हैं? दूरवर्ती आस्वाद रिद्धि, घ्राण रिद्धि, श्रवण रिद्धि, अष्टांग महान निमित्त के धारी, 8 प्रकार की चारण रिद्धि धारी, 5 प्रकार के ज्ञान के धारी, 3 प्रकार का बल, ये बुद्धि रिद्धीश्वर, ये सारे जगत पूज्य गणनायक हमारे पापों को क्षय करें और हमें सुखी बनावें। ये मुनिवर जो रिद्धिधारी हैं, विचरण करते हैं। आज भी हैं कि नहीं है? आज भी है कि नहीं है, बताओ। क्यों भाई? आज है कि नहीं? रिद्धिधारी मुनिराज आज है कि आज नहीं? आज कहाँ, आज तो नहीं है। अरे हमारे हृदय में है। और जगह है ना विद्या क्षेत्र वगैरह में। अरे और जगह की बात है, हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान है। दूर जाने की जरूरत क्या है? अरे हमारे हृदय में कुंद कुंद देव विराजमान है। रिद्धिधारी देव, रिद्धिधारी मुनिराज, अरे विदेश क्षेत्र में है, हमारे हृदय में विराजमान है। क्यों नहीं है? आज भी है। भगवान है कि नहीं है? हाँ है। हमारे हृदय में विराजमान है। अरे माता का पुत्र चला गया वो दूर, तो दूर कहाँ गया? ये तो यहाँ पर है। दिन रात याद आती है। तुम हमें याद करते हो। करने की जरूरत क्या है? तुम हमेशा रहते हो। भगवान चोग हमेशा हमारे हृदय में विराजमान। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौस्तथा जम्बूशाल्मलिचैतशाकिषु तथा वक्षारिरोप्यादृशु ईश्वाकारगिरो च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। एक भगवान को ढोक नहीं देते, जितने अकृत्रिम चिताल्य जितनी प्रतिमाएं हैं सबको ढोक देते हैं। एक महावीर की वंदना नहीं करते, जितने सिद्ध गए उन सबकी वंदना करते हैं, और जितने सिद्ध जाएंगे उन सबकी भी वंदना करते हैं। और उनके अंदर मैं भी सिद्ध बनूंगा तो अपनी वंदना करता हूँ। अकृत्रिम चिताल्य, ज्योतिषी देवों के, भवन व्यंतरों के, भवनवासिकों के, वैमानिकों के, मेरुओं के, कुलाचलों के, जम्बू वृक्षों के, शाली वृक्षों के, वृक्षारों, विजयार्थ पर्वत के शिवाकार पर्वतों में, कुंडलपुर पर्वत में, नंदीश्वर द्वीप में, मानुषोत्त पर्वत पर, ऋचकवर द्वीप पर, जहां जहां भी एक कृत्रिम चिताल्य हैं, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। ये तो अपना इतना बढ़िया धर्म है कि अनुमोदना करो और मजे लो। करना कुछ नहीं। यदि कहीं भगवान बन विराजमान हो रहे हो तो बस आहा, भगवान विराजमान हो रहे हैं, इतने में पूरा पुण्य है, सारा धर्म। और इतने, अरे बेकार काम हो रहा है, इतने में सारा पाप। तो अनुमोदना कर करके ही जी इतना पुण्य पाप कमा ले। अरे मैं समस्त तीर्थंकर, तीन लोग के नाथ, जहाँ जहाँ करते चतुर्लय विराजमान हैं, उन सबको वंदना करता हूँ। वे मेरे पाप क्षय करें, उनके सुखी बनावे। ऐसा मंगल पाठ में पढ़ता हूँ। नींद तो नहीं आ रही सुबह सुबह? नहीं, किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं, नहीं, अरे आ नहीं रही। भगवान, सुन भगवान रहे हैं। निर्वाण जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, भगवान देखो ऊपर जा रहे हैं निर्वाण के हम्म, लिए। अनंत आनंद सिद्ध कर दिया भगवान ने कि देह और आत्मा जुदा जुदा है। सिद्ध हो गया नहीं? होगी आज फिर एक बार। हो गया। अरे अज्ञानी तो मरता है और ज्ञानी निर्वाण निर्वाण पाता है। ज्ञानी की मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, और अज्ञानी की मृत्यु को मृत्यु कहते हैं। ज्ञानी की मृत्यु समाधि कहलाती हैं? देखो अब निर्वाण क्षेत्र कहाँ कहाँ है। कहाँ से निर्वाण होता भगवान को? कहाँ से पहुंच गए? हाँ, पावापुरी से पहुंच गए। कैलाशे व्रव कैलाशे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सजिनपते सम्मेदशैलहर्ताम् शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यारतो
निर्वाणावनय प्रसीद विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। जहाँ जहाँ भी निर्वाण क्षेत्र हैं मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। है, बड़े पंडित जी की पूजा पढ़ना निर्वाण क्षेत्रों की, बहुत बढ़िया पूजा लिखी है बड़े पंडित साहब। अरे जो क्षेत्र जहाँ से सिद्ध बने हैं वो क्षेत्र भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि वहां से आत्मा ने अपनी साधना करी है, इसलिए धन्य है। वो क्षेत्र धन्य नहीं है, उस आत्मा की वजह से क्षेत्र धन्य हुआ। इसकी साधक की वजह से क्षेत्र धन्य हुआ। भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत, महावीर स्वामी पावापुर, वासु पूज्य चंपापुर, और नेमिनाथ स्वामी उज्जैंत पर्वत के शिखर पर, और शेष 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्मेत शिखर पर है, जिनका अतिशय वह विख्यात है। ये सभी निर्वाण भूमियां निष्पाप बना दें और मुझे सुखी बना दें। निर्वाण क्षेत्र, जहां जहां से तीर्थंकर मोक्ष पधारे वे तो निर्वाण क्षेत्र हैं ही, लेकिन जहां जहां से भगवान बने वे सब निर्वाण क्षेत्र हैं। 5 कल्याण भगवान के, मोक्ष कल्याण है ही नहीं आप भगवान का आज। सब मंगल हैं, 5 कल्याण के मंगल हैं। गर्भ कल्याण की मंगल है भगवान का, तो मंगल और मोक्ष ही मंगल है। भगवान का तो जहां से देखो वहां से मंगल ही मंगल है। जब भगवान के साथ में लगे मंगल हो जाए वास्तव में। ये तो भगवान चले गए, अपन लोगों ने अकल लगाई कि क्या करें अब, तो प्रतिमा विराजमान कराई कि चलो भगवान ना सा भगवान की प्रतिमा सही है। एक अकल लगाओ, कम से कम उनके थ्रू ही भगवान को याद कर लो, उनके माध्यम से भगवान को याद कर लो। भगवान नहीं है तो भगवान की प्रतिमा तो है। तो हमने भी कहा भगवान की प्रतिमा नहीं है, ये हमारे लिए भगवान ही है। यो गर्भोऽवतरोत्सवो भगवन्ताम् जन्माभिषेकोत्सवो यो जाते परिनिष्क्रमेण विभवो ये केवल ज्ञान भाक ये कैवल्यपुर परवेश महिमा संपादित स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंच सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कैवल्यपुर नाम दिया उसका, निर्वाण का। कैवल्यपुर, जहाँ केवल 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 ज्ञान वासी करते हैं उसका नाम केवलपुर। और जितने सिद्ध हैं वे सब केवल ज्ञानी हैं। उनकी सुखियों की नगरी बसती है भैया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, और केवल पुर प्रवेश, लोक कल्याणक। मोक्ष निर्वाण कल्याणक देवों द्वारा मनाए जाते हैं। वे सर्व मांगलिक हैं, सर्व मंगल करते हैं जीव का। जो मन में चित्त में भगवान के कल्याण की याद कर ले उसका हृदय मंगल हो जाता है। अरे जिसके हृदय में भगवान विराजमान नहीं है, भगवान के कल्याण विराजमान नहीं है, भोगी भोग विराजमान है, तो अनाथ है भाई साहब। उसके भले माँ बाप जिंदा हों, लेकिन वो अनाथ है। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, भगवान के पंच कल्याण विराजमान है, जिनवाणी माता विराजमान है, अरे वो अपार संपदा का धनी, निर्वाण जाने वाला, मोक्ष जाने वाला ज्ञानी जीव है। ये सब पंच कल्याण के मुझे मंगल में हो, मांगलिक हो। सर्पो हारिलता भवति असिलता सत्पुष्पिदा मायते सम्पदेति रसायनं विषमपि प्रीतिं विदते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्नमनस किं वा बहुब्रह्महे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मंगलम्। ये ऐसा लग रहा पढ़ा ना हो कोई पहले, पहली बार आया सामने। ऑनलाइन निकाला है हालांकि, पता नहीं है कहाँ से है अभी ये। 8वां नंबर छंद पढ़ने में नहीं आया, मतलब पहले मुझे ऐसा याद आ रहा।
नहीं पढ़ते हैं, जब कुछ साल के सुबह के टाइम तो पढ़ा जाता है ये। नहीं, ये वाला आता है, सर्वोपहार लता ये वाला। हाँ ये आता है। ठीक है। धर्म के प्रभाव से सांप की माला बन जाती है। बनी थी नहीं बनी थी? तलवार हम्म, फूलों के समान कोमल बन जाती है। विष का अमृत बन जाता है। शत्रु प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है। देवता भी उसके वश में हो जाते हैं। किसके? धर्मात्मा के वश में हो जाते हैं। लगे पाप धोने में। अरे भैया, जो धर्म करते हैं वो शांति मिलती है और पुण्य मिलता है। और धर्म नहीं करते ना, उन्हें शांति मिलती है ना पुण्य मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। मुक्ति कैसे मिले? नहीं, क्या है लाइन आगे बताओ। नर तिर्यंच समान। धर्म करते ही संसार सुख है। धर्म करने से निर्वाण है। और जो धर्मपंथ की साधन नहीं करते वो मनुष्य नहीं है, तिरंज हैं। ये इंच के समान है। तिरंज है, उनका जीवन ही पशुओं के समान है। जब पशु जिन ढोते हैं ना, खाते पीते बच्चे पैदा करे, ढो ढो के ऐसे मर गए हैं। ऐसे ही ये भी हैं, खाए पिए ढोए अपना मर गए। इनका भी जीवन ऐसा ही है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो ढोर है, ढो रहा है। और जिसके जीवन में धर्म है वो आनंद से जीवन जी रहा है। हेतं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्तिकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयः तीर्थं कर्मणामुप ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। संपत्ति के धारक तो मुनिराज हैं। संपत्ति धारक कौन है? मुनिराज। हम करोड़पति हैं। हमारा इतना वैभव है, इतना ये सब कुछ हमारे पास, तो संपत्ति के धारक ये हैं कि मुनिराज हैं? मुनिराज। मुनिराज। कौन सी संपत्ति? सौभाग्य संपत्ति। संपत्ति कौन सी? सौभाग्य संपत्ति। और जो धनवादी वैभव में संपत्ति मानता है दुर्भाग्य है उसका। तो संपत्ति समझता ही नहीं है। अरे मैं अपनी आत्मा उसकी संपत्ति, वो सौभाग्यवान है। ऐ सौभाग्य अपनी संपत्ति को प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर के पंच कल्याणक हैं। ऐसा महोत्सव प्रभात काल में भावपूर्वक सुनते और पढ़ते हैं। अपने आत्मा का आनंद करते हुए सुनते पढ़ते हैं। वे सज्जन है वास्तव में। असली संपत्ति तो भैया। अरे सज्जन है। भगवान निर्माण हो रहा और सो में पड़ कर दुर्जन है भैया। ये सज्जन है। वे धर्म अर्थ काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं और पश्चात अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो त्रिवर्ग होता है, त्रिवर्ग। त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं। और जो मोक्ष का पुरुषार्थ है उसको बोलते हैं अपवर्ग। त्रिवर्ग माने जो संसार के धर्म माने पुण्य धर्म, अर्थ माने बाहर की प्राप्ति, काम माने विषय भोग। ये तो प्राप्त करते ही हैं। इनकी बात तो है ही नहीं, त्रिवर्ग हैं तो। लेकिन अपवर्ग है इनसे अलग। जो मोक्ष का पुरुषार्थ है, मोक्ष है, तो उसको प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्ग। ऐसा। ऐसे ये हमारा भैया खानदान भरा पूरा है। अपने तो कुटुंब के हैं, भरे पूरे हैं। ऐसे कौन कौन है? पंच परमेष्टि, तेरे सलाखा पुरुष, पंच गणानक, निर्वाण महोत्सव, हमारे यहाँ तो ये विराजमान है भैया। ये हमें मोक्ष जाने से कौन रोक सकता है यार? लास्ट टाइम महाराष्ट्र के स्रोत पढ़ लेते हैं एक बार ना। हाँ, हिंदी का भी है संस्कृत का भी है। कौन सा पढ़े बताओ? हिंदी का। हिंदी का लिखा है वीर सागर जी ने। हिंदी का पढ़ लेते हैं, समय बचा तो फिर संस्कृत का ही पढ़ लेंगे, ठीक है? दिख रहा है सामने? हाँ, दिख रहा है। हाँ, नीचे वाला हिंदी का है। और नीचे अर्थ देखना, अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युग पद जल के अंत रहित हों ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव,
जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान। देव तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम्मी आवे नयन द्वार। घर में मेहमान आ रहे हो तो घर की सफाई करता है फटाफट। एकदम से पता लग जाए इमरजेंसी में मेहमान आ रहे हैं तो क्या करता है, एकदम से कपड़े उठाओ जी, आप जो है बिल्कुल संगवा देगा पूरा का पूरा। माहिर हुआ ना, आप ऐसा आओ हृदय में। तो क्या करता है, ये 5 पाव भगाओ भैया फटाफट, सब खत्म कर दो। किसको बुलाया? माहिर स्वामी को बुलाया, जो 5 पाप से रहित हैं। ध्रुव उत्पाद विनाश की त्रिभंगी से शोभायमान, चेतन अचेतन सब पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हों, संसार के प्रत्यक्ष देखने वाले सूर्य के समान, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक, ये महावीर स्वामी मेरे हृदय में अंदर में विराजमान हो। 3 लोक के नाथ मेरे अंदर में। विराजमान हो। जिनके लोचन कमल लालिमा, रहित और चंचलताहीन, समझाते हैं भव्य जनों को, माया निरंतर क्रोध विहीन। जिनकी प्रतिमा प्रगट शांति में, और यहो है विमल अपार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम्मी आवे नयन द्वार। क्रोध आए ना तो पहले आंखों में लाल हो जाती हैं, आंखें गुस्से में आ जाती हैं। भगवान के नेत्र रूपी कमल टिनकार रहित हैं, लड़ाई रहित हैं, क्रोध से रहित हैं, क्षमा को पकड़ करते हैं, क्षमा हुआ दिखाते हैं। जिनकी प्रतिमा ही शांत है एकदम, वे अत्यंत निर्मल महावीर स्वामी, अत्यंत विमल निर्मल मेरे अंतरंग में, हृदय कमल में विराजमान हो। अरे प्रभु। द्वार भी कैसे थे, नैनों के द्वार से। द्वार कौन सा? नए ढंग के ज्वार से। नैनों नैन आंखों से देखा तो भगवान अंदर में आ गए। ये आया वो आ रहा, उसका फलाने का ठिकाने का आ रहा, कोई शादी होगी। मंदिर में जाकर के कैसे मन लग जाता है इन चीज़ों में। अरे मंदिर में जाकर भगवान से नजर ना चुके, बिल्कुल भी हिले ही नहीं वहां से निगाह। जैसे भगवान के नेत्र चंचलता रहित हैं, ऐसे भगवान को देखते ही अपने नेत्र चंचलता रहित हो जाएं, माँ टिक जाए भगवान के ऊपर बस। ये है सुखी भाई, कहीं और सुख इस संसार के अंदर है ही नहीं। नमते देवों की पंक्ति की, मुकुट मणि का प्रभास समूह, जिनके दोनों चरण कमल पर, झलके देखो जीव समूह। सांसारिक ज्वाला को हरने, जिनका स्मरण बने जलधार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। देव नमरे लाइन लगा के, इतने देव लुटे बड़े भगवान के चरणों के अंदर। जो अपने में झुकते हैं उनको 3 लोग झुकता है, और जो अब संसार में झुकते हैं वो निगोद में चले जाते हैं। संसार में झुकते हैं जाकर के। अरे जो अपने स्वभाव में झुके, देखो क्या लाइन लग रही है झुकने वालों की उनके ऊपर। क्या करो, संसार में मत झुको, धन के ऊपर मत झुको, वैभव के ऊपर मत झुको, स्वभाव के ऊपर झुको अपने। स्वभाव में झुकने वालों के देखो कमाल, देव लाइन लगा खड़े हैं झुकने के लिए। वे भगवान महावीर संसारी जीवों के भवरोग को शांत करने के लिए जल के समान है। जल रहा है अग्नि में, और जल पड़ जाए कैसा लगता है ऊपर? हाँ, मजा आई, आनंद आई। है संसार रूपी भवजाला से तपते हुए जीवों के लिए जल के समान ये महावीर स्वामी मेरे हृदय में विराजमान हो। जिनके अर्चन के विचार से, मेंढक भी जब हर्षितवान, क्षण भर में बन गया देवता। गुण समूह है और सुख
सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं, सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। मेंढक भी भगवान की अर्चना करने के भाव से और राजा श्रेणुक से पहले समोष्ण पहुंच गया। क्षण भर में पशु से देव बन गया है। किसकी याद कर रहा था वो? मन में क्या चल रहा था? महावीर स्वामी, महावीर भगवान, हे महावीर भगवान, हे महावीर प्रभु। देवता बन गया है क्षण भर में ही। अरे फिर उसमें कौन सा आश्चर्य है? जो तुम्हें याद करता है वो मोक्ष पे ले जाता है, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके हृदय में महावीर स्वामी विराजते हैं वे तो मोक्ष में विराजते हैं वास्तव। वे तीर्थंकर महावीर हमारे नयनों के द्वार से हमारे हृदय कमल में आए और मेरी दृष्टि में रहें। तप्त स्वर्ण सा तन है, फिर भी तन विरहित जो ज्ञान शरीर। एक रहे हो कर विचित्र भी, सिद्धारथ राजा के वीर। होकर भी जो जन्म रहित हैं, श्रीमन फिर भी न राग विकार। ने तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयन द्वार। स्वर्ण के सम स्वर्ण के सम स्वर्ण के समान तन है जिनका, और राजा धन वैभव भोग इंद्र की कमी नहीं है। फिर भी जो अपने ज्ञान में विराजमान है, उन तन के अंदर, स्वर्ण शरीर के अंदर भोग के अंदर विराजमान नहीं है। कहाँ विराजमान है? वे ज्ञान के अंदर विराजमान, अनेक गुणों से युक्त एक भगवान आत्मा। वे सिद्धार्थ के पुत्र तो हैं, लेकिन अपने को पुत्र रहित, जन्म मरण से रहित देखते हैं। वे लक्ष्मीवान, अरे उनका संसार का राग निकल गया। ए अद्भुत मोक्ष सब जो प्राप्त करें करते हैं, और ऐसे महावीर स्वामी हमें मोक्ष प्राप्त कराने में निमित्त हैं, सहायक हैं। संसार में डूबते हुए जीवों को नौका के समान है। क्या कहा? संसार में डूबते हुए जीवों को नौका के समान है। आहा, कुदेव कुकरू तो पत्थर की नाव के समान है, जो डूबते हुए को क्या बचाएगी, खुद डूब रही है। लेकिन ये बाहर स्वामी मोक्ष तर जाते हैं, लकड़ी की नाव के समान तर गए, ऊपर तर गए, ऊपर आ गए लकड़ी के समान। खुद नहीं तर गए, जो उस नाव में बैठा वो भी तर गया। उसको भी उतार दिया। अरे तो हमारा महाभाग्य, हम जैन बने, जैन कुल में जन्म लिया, कैसे महाभाग्य से छीका फटा, और ऐसी लकड़ी की नाव में बैठ गए महावीर स्वामी के, और चल दिया मोक्ष की नाव सफर पर। हे महावीर स्वामी में दृष्टि में जयवंत रहे। जिनकी वाणी रूपी गंगा, ने लहरों से हीन विकार। विपुल ज्ञान जल से जनता का, करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञानी रूपी हंस अपार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयन द्वार। जिनवाणी, जिनवाणी मैंने जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिसके अंदर क्या है? नए प्रमाण के द्वारा बांधी हुई जिनवाणी। जिनवाणी करती क्या है भैया? वो नहलाती है। गंदगी हो, गर्मी हो, मल हो, उन सबको जल क्या करता है? सबको हटा देता है। गंदगी हो, मल हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, जल क्या करता है? सफाई कर देता है। ऐसे ही ये जिनवाणी रूपी गंगा जीवों को मल से रहित कर देती है। ज्ञानी कौन? हंस के समान, कौवे के समान नहीं, नहीं बगुल के सैनिक समान नहीं, कौवे के समान नहीं। काय के समान? कौवे के समान नहीं।
हाँ, कौवे के समान नहीं, बगुले के समान नहीं। किसके समान? हंस के समान। सार सार को ले ग्रह थोता दे उड़ाए। हम्म, सार सार को ले गिरे तोता दे उड़ाए। थोता थोता तो फटकते हैं ना, हम्म, थोता उड़ा दे। और जो हम्म, माल है उसको खा रख ले। कल्याण कर। ले। अरे ऐसी हंस के समान श्रोता, भगवान ने कहा नेव के द्वारा, अरे थोता दिया उड़ाए, जो सारभूत आत्मा, सार पदार्थ आत्मा, जो आत्मा है उसे ग्रहण कर लिया, वो थोते को उड़ा दिया। ये है हंस। बगुलों को वन मत बनाओ, हंस बनो। वे हंस के समान जिनवाणी को जो ग्रहण करते हैं, वे श्रोतागण, वे महावीर स्वामी के सच्चे भक्त हैं। प्रमाण रह अधिगमय, प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है, सम्यक दर्शन होता है, वस्तु की प्राप्ति होती है, प्रमाण और नय के द्वारा। वे महावीर स्वामी मेरी दृष्टि में जयवंत रहे भैया। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता, काम योद्धा बड़ा प्रबल, वै कुमार में जिनने जीता, उसको केवल निज केवल, शाश्वत सुख शांति के राजा, बन कर जो हो गए महान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयन द्वार। शेर को सवा शेर मिल गया। बात तो ये है। हैं? ये काम जिसने जगत को जीत रखा था, जगत जिसके वसीभूत था, भगवान ने उस काम को पलटी मार के घेर दी। तू यहाँ पढ़, गठरी बांध दी कोने में कि तू यहाँ पढ़ रहे। किसकी? तीन लोग का जेता, जो तीन लोग को विजय प्राप्त कर रखी, तो मोह और काम, उसको महावीर स्वामी ने यौवन काल में जीत लिया, बांध के घेर दिया उसको। वो समझता था ना, इंद्र नाम का देवता बन गया था, अपना इंद्र बन गया था राजा वो। लक्ष्मण गया उसको उसके अंदर ही गया अकेला, और बांध के ले आया उसको। जो अपने आप को भोड़ा समझता था, राजा समझता था, इंद्र समझता था अपने आप को, लक्ष्मण नारायण गए और उसको बांध करके राम जी के चरणों में ला के गिर दिया, लो पड़ा। जिस काम ने तीन लोग को राज कर रखा, हावी हो रखा, भगवान ने उसको मुठ में घेर दिया बना करके। वे शाश्वत सुख शांति के राजा बन गए, वे हैं राजा वास्तव में तो। ये लोग के राजा के राजा नहीं है। जो चैतन्य प्रभु राज किया, वो राजा है। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मेरे हृदय में विराजमान। मानो। हाँ, जिनकी याद याद मात्र से ही चित्त में प्रफुल्लता आ जाए, चित्त हर्षित हो जाए वास्तव में। ये हमें लास्ट टाइम निकालते हैं ना। हाँ, लास्ट ही है। महामोह आतंक शमन को, जो है आकस्मिक उपचार, निरापेक्ष बंधु हैं जग में, जिनकी महिमा मंगलकार, भव भय से डरते संतों को, शरण और वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयन द्वार। इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड सुना आपने? हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में बुलाओ पहले ले आ करके। फर्स्ट एड, इमरजेंसी एकदम तुरंत। अरे महामोह रोग को एडमिट कराओ। कहाँ पर? इस भगवान के इमरजेंसी वार्ड के अंदर। इलाज कराओ फटाफट इसका, इमरजेंसी ले आ करके। इसको तो निपटने वाला है काम। कहाँ पर? माई भगवान हॉस्पिटल। ऐसा महामोह का जो रोग है, शांत करने के लिए आकस्मिक, आकस्मिक मैंने तुरंत एकदम उपचार करते हैं। ऐसा उपचार, तुरंत आराम। उन्हें तेरे से कोई अपेक्षा नहीं है कि तू कुछ देगा, चावल देगा, लड्डू देगा, धन देगा, कोई अपेक्षा नहीं है उन्हें। जिनकी महानता स्वयं से प्रकट है, वे तेरे पूजा करने से महान नहीं है, ये स्वयं से महान है। संसार के भय धरने वाले साधुओं को शरण प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे उत्कृष्ट गुणों से संपन्न ये महावीर स्वामी मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे हृदय कमल में विराजमान हों। हो गया।
महावीराष्टक स्त्रोत को भाग भक्ति में से कीन, जो पढ़ ले एवं सुने परम गति पहली। परम गति हो लीन। जिस महावीर भागचंद्र जी लिखा हुआ है ये। और वीर साहब जी का भागचंद्र। कमाल देखो, वीर साहब जी का कमाल देखो, उन्होंने भागचंद जी का नाम दिया, अपना नाम नहीं दिया। और ये भी लिखा कि हिंदी का काव्य मैंने बनाया है इसका। सज्जनों की पहचान होती है भैया ये। महावीर राष्ट्र की सोच जो है, ये भागचंद द्वारा लिखा हुआ है, भक्ति में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि बिना भक्ति के लिखा गया हो। ये माता खाना बनाती है ना, भोजन बनाती है बच्चे का, ये जो प्रेम में जो बनाती है, वो प्रेम का स्वाद आता है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मैं कोई आ गया, दुश्मन आ गया उसके लिए बना दो भाई। अरे स्वाद ही नहीं आएगा भैया। ये वात्सल्य प्रेम कहाँ है उसके अंदर। भागचंद जी ने भक्ति में होकर के लिखा है। और जो पढ़ लेता है और सुनता है, जैसे भगवान की मोक्ष गति हुई है, परम गति यानी मोक्ष को वो भी प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा समय कर लो काम बस, और थोड़ा सा समय है, तो मोक्ष में पहुंचने का टाइम आ गया। अनंत काल अनादि काल के संसार है, उसका भाव करने का समय आ गया वास्तव में। समय तो हो गया है ना। अब मैं जो संस्कृत का पढ़ लें 5 मिनट के अंदर इसको, तो वो संस्कृत का पूरा हो जाएगा। है ना, आप लोग साथ पढ़ लेते हैं सब लोग मिलके। अर्थ हमने पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे केवल इसका, है ना। ठीक है। यदि ये चैतन्ये मुकुरैवे भावाश्चिदचित् समं भान्ति ध्रुवे व्यजनिलसन्तो अन्तिरहिता जगति साक्षी मार्गे प्रगटनन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी स्वामी नयन पथगामी अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् को पापायं प्रकटयति भाव्यान्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरा स्वामी। बोलो। महावीरा स्वामी भाव तुम्हें नयन मूर्तिगामी पथगामी भाव तुम्हें नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् जटिलम लसत् लसते पादाम्भोजद्मीयदीयं तनुभृताम् भवज्वाला शान्तये शान्ते प्रभवति भवति जलं जनं वा स्मृतिमपि महावीरा स्वामी नयन नयनामि पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दुरिह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण स्मृत सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीरा स्वामी महास्वामी नयन नयन पथगामी पथगामी भवतु मे। भवतु मे कनत शरणाभासोपगति तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीरा वीरा स्वामी नयन नयने पथगामी पथगामी भवतु मे। भवतु मे यदि आवा गंगा विविधिन कल्लोल विमला प्रज्ञानाम्भोभिर्जिगति जन्तास्नपयति इदानीं पेशां बुधिजन्मरालय परिचिता परिचितं महावीरा महावीरा स्वामी स्वामी
नयने नयने पथगामी पथगामी भवतु मे। भवतु मे। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबट कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजित सुर नित्यानंद पशम पद राजाय सजिन महावीरा स्वामी वाचाली नयन पथगामी पथगामी भवतु भवतु मे। मे। महामोहातंक प्रशमन पराकश मिग भिषग निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल कर शरण्य साधूनां भव भय भर्तामुत्तम गुणों महावीरा स्वामी नयन नयने पथगामी पथगामी भवतु मे। भवतु मे। महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्तया भागेन्दुना कृतं ये पठेत् क्षीणु स आचापि स यातिं परमां गतिम्। गति। बोलो महावीर भगवान की, जय हो। जय भगवान के निर्वाण कल्याण बन महोत्सव की, जय जय हो। हो। तीन लोक के नाथ की। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। आप सब लोग मंदिर में जाए, निर्वाण कांड जो वहीं पढ़े हैं। निर्वाण कांड पढ़ते टाइम समय नहीं है, निर्वाण कांड जाकर हाँ मंदिर में भगवान के सामने पड़े जा करके भगवान की पूजा करें, भक्ति से अर्चना करें, और जब भगवान ने मोक्ष प्राप्त करा तो अपना आनंद हो जाएंगे। अब मेरा रास्ता मिल गया बस मेरे को, अब तो मार्ग पे हुआ। चल, निज निधि निज निज में में बता, बताई ये अनंत उपकार, हमारे है उसी के उसके लिए लिए जिन माने वाणी माँ को वंदना शत बार। वंदना शत बार। नमो नमोकार। जय बोलो द्वादशी रानी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय सबको सबको जय जय। जय।